नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया, जहां बेकाबू कार आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। कार के आगे का हिस्सा ट्रक के अंदर जा घुसा और जिसके बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। ट्रक और कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले कार आग में जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। मौके पर पुलिस वाले भी नजर आए। नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी कार और ट्रक। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते भीषण लपटें काफी दूर तक उठती हुई नजर आई। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई और जिसके बाद 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं आग किस वजह से लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर आपस में भिड़े। बताया गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता इस्लामपुर में नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे कि इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया और जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले, आजादी के बाद नेताजी का नाम भुलाने की कोशिश की गई। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में एक कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया गया। शाम 5 बजे अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर होने वाले समापन समारोह में शामिल होंगे। देर रात अमित शाह पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश मना रहा है पराक्रम दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नेताजी के बलिदान को याद किया। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोलकाता में नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें नेताजी के सपनों को अब साकार करना है। आज आईएनएस स्वागिर को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस स्वागिर कलवरी क्लास की पनडुब्बी है, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। इससे पहले इस क्लास की 4 सबमरीन नेवी में कमीशन की जा चुकी हैं। इस पनडुब्बी से भारतीय नौसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो चुका है। आईएनएस स्वागिर को नौसेना चीफ एडमिरल हरि कुमार ने नेवी में कमीशन किया। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बारामूला में सुरक्षा बल के जवान ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। वहीं पुंछ में भी सीमा के नजदीक कई इलाकों में पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान चलाया। बर्फबारी के बीच जवान डटे हुए नजर आए। इसके साथ ही गाड़ियों की तलाशी ली गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाई हुए है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। आतंकी हमला ईदगाह इलाके में किया गया। आतंकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं शोपिया से सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को भी पकड़ लिया है। गिरफ्त में आया आतंकी का नाम नासिर अहमद शेर गुजरी बताया जा रहा है, जो 2017 से ही एक्टिव था। वो कई आपराधिक मामलों में शामिल था। रायपुर में रविवार को बिलासपुर की सुल्ताना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुल्ताना बेगम का नाम शुभी दासी रखने की मंच से ही घोषणा कर दी। इसके पहले शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार दरबार में बिलासपुर की सुल्ताना बेगम ने हिंदू धर्म अपनाया था। गोवा के एक बार में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस ब्लास्ट में कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने घटना की जांच अब शुरू कर दी है। ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें जोरदार धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धमाका इतना जोरदार था कि घटना के बाद एकदम अंधेरा छा गया। वहीं धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए गए।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 34 पिस्तौल समेत जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए गए हैं। इसके साथ ही तस्कर से पूछताछ में पुलिस को यूपी के शामली में अवैध हथियार का भी पता चला है। गिरफ्तार तस्कर पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़के ने होटल मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी कई बार होटल मालिक पर चाकू से वार करता हुआ दिखाई दिया। बताया ये जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हरियाणा के रोहतक में 2 बदमाशों ने एक दुकान में हथियार के बल पर लूट की कोशिश की। बदमाश पहले दुकान के अंदर घुसे और दुकान मालिक पर पिस्तौल तान दी, लेकिन दुकान मालिक हिम्मत दिखाते हुए बदमाश से भिड़ गया और जिससे बदमाश घबराकर मौके से फरार हो गया। वहीं ये पूरी की पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। इस मामले में पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। बिहार के पटना में चोर एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 41 किलो चांदी लेकर फरार हो गए और ये चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में बताया गया कि 19 जनवरी को ये घटना हुई थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि चोर 41 किलो चांदी लेकर भागे, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आदमी दुकानदार से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें स्नैचर दुकान मालिक से चेन छीनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दुकान मालिक ने स्नैचर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में यहां से कामयाब रहा। वहीं इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश भी अब शुरू कर दी है। बिहार के सीवान में 2 गांव में 3 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहले 10 लोगों की अचानक से ही तबीयत बिगड़ी और फिर इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 7 लोगों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। इस मामले में परिवार वालों ने शक जताया है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि हो नहीं सकी है और फिलहाल इस पर जांच की जा रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं है। इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची और लाहौर में भी बिजली गुल हो चुकी है। बड़े इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नेशनल ग्रिड में खराबी आने के बाद ये मास पावर कट गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने एक सरकारी दफ्तर पर हमला कर दिया और जिसके बाद मौके पर दहशत मच गई। इस हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया ये जा रहा है कि हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़े हुए ग्रुप ने ले ली है। वहीं इस हमले के बाद आसपास के इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत इलाके में यूक्रेन की सेना और रूस की फौज के बीच जंग तेज हो चुकी है। रूस ने बखमुत के कुछ इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। बखमुत में हुए इस हमले से सिटी सेंटर पूरी तरीके से तबाह हो गया। हमले का वीडियो सामने आया, जिसके बाद धमाका हुआ और उसके बाद काला धुआं उठता हुआ नजर आया।